नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको मैथ और साइंस इस समय दे रहे हैं। आज आपको मैथ नहीं दे पाए, उसके लिए सॉरी। मैं थोड़ा अनेबल था इसलिए नहीं दे पाया हूँ। तो साइंस पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे, आपको बताए थे कि जो रविवार संडे को टेस्ट होता है, उस टेस्ट की इस बार की विनर प्रीति मिश्रा 83 मार्क्स 100 में से ला करके हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता लेकिन श्वसन करता है? मतलब ब्लड नहीं होता, ठीक है, ब्लड नहीं होता लेकिन रिस्पायरेशन करता है। तो कौन सा होता है? हाइड्रा होता है। ठीक है, हाइड्रा ये ऐसा प्राणी है जो आता तो एनिमेलिया में यानी जंतु में आता है, लेकिन ये क्या करता है, आपका ये रिस्पायरेशन करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया करता है। ठीक है, अब अगर बात पूछिए कि ये किस कुल में आता, तो ये आता है आपका नाइडेरिया में आता है। किसके में आता है? नाइडेरिया में आता है। ठीक है, हाँ, और इसमें जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है वो अलैंगिक होती है, लैंगिक नहीं होती, अलैंगिक होती है। यानी कि इसमें जो नई संतानें उत्पन्न करने की क्रिया होती है वो अलैंगिक क्रिया के पुनरुद्भवन के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण की इकाई क्या है? बताना है कि वर्गीकरण की इकाई क्या है। तो क्या है वर्गीकरण की इकाई? है स्पीसीज। क्या है? स्पीसीज। अब अगर बात की जाए क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो बता दें ये होते हैं आपके कैरोलस लीनियस। क्या होते हैं? ये होते हैं कैरोलस लीनियस होते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते। अगला क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? बताना है स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया। तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था आपके लेनी ने। ठीक है, लेनी कहें या लेने कहें, बात एक ये एडवर्ड जेनर ने आपके किया था चेचक के टीके की खोज। ठीक है, और जो पाश्चर है इन्होंने किया था आपके पाश्चुरीकरण की खोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है विषाणु वृद्धि करता है। बताना है, जैसे इस समय कोरोना वाला है ना, कोरोना का एक विषाणु है, ठीक है, वायरस है। तो वायरस मतलब वृद्धि करता है। कहाँ वृद्धि करता है वो बताइए? इसमें करता है क्या? मृत शरीर में कर सकता? नहीं कर सकता भाई। तो कहाँ करेगा वो? जीवित कोशिका में करता है। कहाँ करता है? जीवित कोशिका में करता है। विषाणु के अध्ययन को क्या बोलते हैं? विषाणु के अध्ययन को बोलते हैं वायरोलॉजी। क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी बोलते हैं। वायरस की खोज किसने किया था? इवानोवस्की ने तम्बाकू से किया था, जिसमें एक रोग निकला था टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको एक मतलब तम्बाकू थी, मोज़ेक उसका नाम था, तो इसलिए फिर उसी रोग का नाम भी यही रख दिया गया, और जो पहला वायरस था उसका नाम था मोज़ेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शराब में उपस्थित रहता है। बताना वाइन जो होती है ना, शराब में क्या उपस्थित रहता है? तो क्या उपस्थित रहता है? एथिल एल्कोहल। क्या? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH होता है। क्या होता है? C2H5OH होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। बताइए केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? वैसे केमिस्ट्री के पिता कौन है? मालूम है आपको ना? कौन है? लेओसिए। ठीक है, तो बताना है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो कहाँ से हुई? मिस्र से हुई। किस शब्द से? कीमिया से। किससे? कीमिया से। कीमिया का मतलब क्या होता है? काला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर। कह रहा है कि अगर मान लो चंद्रमा पर बम विस्फोट हो रहा है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर कब सुनाई देगी? बताइए कब सुनाई देगी? अरे भाई नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, और ध्वनि को गति करने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। ध्वनि जो होती है वो निर्वात में गति नहीं कर सकती, जबकि प्रकाश निर्वात में गति
कर लेता है। ठीक है, तो क्या होगा, नहीं सुनाई दे सकती। ठीक है, क्वेश्चन है इनीमोमीटर से मापा जाता है। बताना है इनीमोमीटर से क्या मापा जाता है। तो क्या मापा जाता है, वायु का वेग मापा जाता है। क्या मापा जाता है, वायु का वेग। किससे, इनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए किसी पिंड को निम्न कोण पर प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि जो लंबी कूद का खिलाड़ी होता है, ठीक है, उसको अधिकतम दूरी प्राप्त करने के लिए कितने डिग्री से कोण बनाते हुए उछलना चाहिए या कूदना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, 45 डिग्री। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं लंबी कूद वाले की बात। किसकी, लंबी कूद वाले की बात। अगर पूछ ले ऊंची कूद वाले की बात, तो वहाँ पर होगा आपका 90 डिग्री। जो ऊंची कूद के खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर होते हैं, उनको 90 डिग्री के कोण से कूदना चाहिए, तो अधिकतम ऊंचाई वो प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन जो लंबी कूद वाले होते हैं, उनको 45 डिग्री से उछाल लगा करके कूदना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है सेकंड पेंडुलम का आवर्त काल कितना होता है। किसका, सेकंड पेंडुलम का आवर्त काल बताना है कितना होता है। तो बताइए कितना होता है, सेकंड पेंडुलम का आवर्त काल होता है 2 सेकंड। कितना सेकंड होता है, 2 सेकंड। हाँ, और जो कल का क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा, डायोप्टर होगा। क्वेश्चन था लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया था। भाई देखो, सब लोग आंसर दीजिए तो हम और अच्छा आप लोगों को देने की कोशिश कर सकें। ठीक है, और हमें क्या मिलता है, सब यही तो मिलता है, तुम लोगों का प्यार जो है। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पूछा है एस्पिरिन बनाई जाती है। आपको बताना है कि जो एस्पिरिन एक दवा होती है, एस्पिरिन किससे बनाई जाती है। तो बताइए किससे बनाई जाती है। ये आपकी बनाई जाती है थैलिक अम्ल से। किससे, थैलिक एसिड से बनाई जाती है। ठीक है, हाँ, जैसे अगला क्वेश्चन है जो धावक होते हैं ना, एथलीट जो होते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, रनर होते हैं, तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेते हैं। बताइए क्या लेते हैं। तो सैक्रोस लेते हैं, सैक्रोस। ठीक है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, डाइसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट की 3 टाइप होते हैं ना, आपको बताएंगे, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो उसमें से कौन सा है, डाइसैकेराइड है। ठीक है, हाँ, चलिए जैसा कि देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है प्याज लहसुन में आपने देखा होगा कि प्याज से और लहसुन से भी गंध आती है ना, गंध। जैसे कोई प्याज खा लेता तो उसका जो मुंह होता है वो महका करता है। ठीक है, तो क्यों महकता है, पोटेशियम के कारण। उसमें क्या मिला होता है, पोटेशियम होता है। ठीक है, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एंजाइम होते हैं। बताना एंजाइम क्या होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम क्या होते हैं, ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, प्रोटीन होते हैं जो अमीनो अम्लों की एक बहुत लंबी श्रृंखला से या एक से मिलकर बने होते हैं। कौन, एंजाइम। जो एंजाइम एक उत्प्रेरक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। ये होते क्या हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है फ्रियान जानते हैं ना, फ्रियान का रासायनिक नाम क्या है। फ्रियान का प्रयोग हम रेफ्रिजरेटर, फ्रिजों वगैरह में करते हैं शीतलक के रूप में। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेटर में शीतलक के लिए क्या प्रयोग करते हैं। तो आंसर होगा फ्रियान का रासायनिक नाम क्या होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है। क्या होता है, CFC होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, जो हमारी ओजोन परत को क्षरण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। बताना है आपका जो WHO है, इसका मुख्यालय कहाँ है। WHO का तो कहाँ है, जिनेवा में। कहाँ है, जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पड़ता है, आपकी स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है, बर्न है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बारबरा मैक्लिंटॉक।
ठीक है, ये एक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, बताना है ये किस पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हुए। तो किस पर हुए थे ये? मक्का में काम करने के लिए। ठीक है, इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट थे वो किस पे किए थे? मक्का पर किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आलू किस कुल का है? बताना आलू का जो फैमिली है किस कुल की है। ठीक है, तो बताइए आलू किस कुल का ये है? ये है सोलेनेसी कुल का। किसका है? सोलेनेसी कुल का। ठीक है, अगर बात पूछी जाए कि आलू का क्या खाया जाता है, तो आलू का तना खाया जाता है। क्या? तना। आलू एक तना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लार का विटामिन किस माध्यम में सक्रिय होता है? सॉरी, यहाँ पर विटामिन की जगह होना चाहिए एंजाइम। ठीक है, एंजाइम है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और टाइप करने में गलती हो गई थी। ठीक है, एंजाइम। ठीक है, तो जो लार का एंजाइम होता है क्या होता है? टायलिन। ठीक है, तो टायलिन किस माध्यम में एक्टिव होता है? सक्रिय होता है। तो किस माध्यम में? कम अम्लीय में। ठीक है, हल्का अम्लीय अगर होगा तो वहाँ पर ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, आप लोगों के लिए आज का यह क्वेश्चन बताना है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो यहाँ पे अमीनो नहीं होगा, अमीनो होगा। ठीक है, कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? सभी लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछ रहा है। ठीक है, बताना है कि वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कितने परसेंट होती है। तो बताइए कितने परसेंट होती है? तो ये कितने परसेंट होती है? 0.03% होती है। किसमें? एटमॉस्फेयर जो हमारा होता है, वायुमंडल होता है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत होती है कितनी होती है आपकी? 0.03%। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट डे।